Assalamu alaikum student. Welcome to the Pune Academy online classes. We will study in grade 9 subject है हमारा इस्लामी क्लास में पूरे टॉपिक में मुख्तसर सवाल कुरान मजीद की तदरीस क्या कर हमने सवाल नंबर 3 और 4 किया था। आज हम करें सवाल नंबर 5। हज़रत उस्मान ने मुसलमानों को एक किरात पर किस तरह मुत्तहिद किया यानी कि वो पूछते हैं कि हज़रत उस्मान ने मुसलमानों को एक किरात पर किस तरह मुत्तहिद किया। तो इसका ये है कि हज़रत उस्मान के दौरे ख़िलाफत में हज़रत उस्मान ने कुरान मजीद की तदबीर और इशाअत का खुसूसी एहतमाम करवाया था और आपने तमाम नुस्खों को इकट्ठा करके एक नुस्खे में तैयार करवा के तमाम सूबे गवर्नरों को भेज दिया ताकि और तमाम उम्मत मुसलमान को एक ही किरात पर इकट्ठा किया था। जैसे कि इसमें आता है कि हज़रत उस्मान ने मुसलमानों को किरात पर किस तरह मुत्तहिद किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मदऊन किए हुए नुस्खे को मंगवाया और इसकी मुख्तलिफ नकूल तैयार करवाया यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मदऊन किए हुए नुस्खे को मंगवाया और इसकी मुख्तलिफ नकूल तैयार करवाकर मुख्तलिफ सूबों में भिजवा दी गई और तमाम पहले से मौजूद तमाम नुस्खे वापस मंगवाए गए। इसीलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जामिउल कुरान यानी उम्मत को एक कुरान पर जमा करने वाला कहते हैं। इससे क्या साबित है कि हज़रत उस्मान ने अपने दौरे खिलाफत में कुरान पाक के तमाम नुस्खों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के तैयार किए हुए तमाम नुस्खों को एक जगह इकट्ठा करवा के उनको एक नुस्खे में तैयार करवाया और तो उसकी कॉपियां नकलें तैयार करवाकर तमाम सूबों के गवर्नरों में भिजवा दी और पहले से मौजूद जो नुस्खे थे जिनसे लोग पढ़ते थे अलग अलग किरात के साथ उनको वापस मंगवाए गए। इसलिए हज़रत उस्मान को क्या कहा जाता है यानी उम्मत को एक कुरान में जमा करने वाला जामिउल कुरान कहा जाता है। ये है इसका जवाब। कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है। आपको पता ही है कि कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है जो कि जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने लिखा ली है। 1400 साल गुजरने के बावजूद कुरान मजीद जो है वो अपनी असल हालत में मौजूद है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने सौंपी है। आपकी रिसालत कुरान की आखिरी आलमगीर किताब है। जिस तरह नबी करीम अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे और आपकी रिसालत तमाम मेहमानों के लिए इसी तरह खातमुन नबीय्यीन पर नाज़िल होने वाली किताब के तमाम बनी इंसान के लिए रज़्क़ व हिदायत का सरचश्मा है। कुरान मजीद किसी खास कौम या वक्त के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का जरिया है। लफ्ज़ किरात अभी हम इसको रिव्यू कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमने किए। कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ कलमबंद करवाया गया था वो हमने किया। लफ्ज़ कुरान किरात से है जिसके मायने पढ़ने की है जो कि कुरान मजीद ऐसी वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है इसलिए इसे कुरान कहा जाता है। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है जो इसने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। ये अल्लाह ताला का कलाम है जो अल्लाह ताला के मर्जूब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नाज़िल हुआ। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने तकरीबन 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता हालात और वाक़ियात और ज़रूरत के मुताबिक नाज़िल फरमाया। ये किताब क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रज़्क़ व हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। ये कुरान मजीद का मौज़ा है कि इसे पढ़ने वाला कहर का शिकार नहीं होता बल्कि इसे हर लम्हा नई लज़्ज़त और सबूर हासिल होता है। इसी तरह हज़रत उस्मान का आज का हमारा टॉपिक था हज़रत उस्मान ने मुसलमानों को किस तरह किरात में मुनसब किया। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तैयार करदा नुस्खे को मंगवाकर तमाम सूबों का एक नुस्खा तैयार करवाया और तमाम सूबों में उसे तकसीम करवा दिया और वहां से पहले से मौजूद तमाम नुस्खे वापस मंगवा दिए गए। इसलिए हज़रत उस्मान ने हज़रत तआला को जामिउल कुरान यानी उम्मत को एक किरात पर इकट्ठा करने वाला कहा जाता है। रिवाइज दिस लेसन, कंप्लीट योर होमवर्क। थैंक